Welcome back, students. Today we will be discussing the topic on spelling errors. आप सभी को पता है कि मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे सिलेबस क्या आने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और उसमें ही एक टॉपिक जो था वो था स्पेलिंग एरर्स का। यूजुअली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है। एक स्पेलिंग दे रखी होती है, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, और वहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि वो स्पेलिंग एरर्स को हम किस तरह से हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम किस तरह से करेक्ट स्पेलिंग जो है उसका सिलेक्शन करेंगे, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस। इन माय ओपिनियन आई हैव सीन दैट यूजुअली वी सी, हम कहते हैं कि भाई स्पेलिंग्स की गलती करना तो बड़ा इजी है, बहुत आसानी से गलत स्पेलिंग हो जाती है। हम क्या करें, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे जितनी आसानी से स्पेलिंग मिस्टेक होती है उतनी आसानी से ही हम चाहें तो अपनी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, गलती नहीं होने दे सकते, ऐसा भी हम कर सकते हैं, बस अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करें। क्योंकि देखिए, ये आपको भी पता है कि जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं जब लॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं। लेकिन हाँ, जो वो इसलिए होती है क्योंकि इंग्लिश के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, और इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स को बोरो किया हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरो किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि करेक्ट स्पेलिंग का किस तरह से हम लिखें। और यहाँ कोई स्पेसिफिक रूल भी हमारी स्पेलिंग का नहीं है, कई जगह पर एक्सेप्शंस भी हमारे सामने देखने को मिलती है। हम कहते हैं ये रूल है, लेकिन उस रूल को फॉलो करते तो सारे वर्ड्स के साथ वो रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, यूजुअली हम गलतियाँ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ हम गलतियाँ करते हैं बस उन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम वो गलती ना करें, राइट? तो अभी मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ कुछ टिप्स की, कि हम स्पेलिंग मिस्टेक हमसे कब कम होंगी, किन चीज़ों को, किन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एक अच्छी स्पेलिंग राइटिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, करेक्ट स्पेलिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग में एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो वो कुछ टिप्स है, 3-4 टिप्स है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपनी हैबिट बनाइए कि डिक्शनरी को आप हमेशा अपने साथ रखा करिए। क्योंकि कई बार होता है हम स्पेलिंग को नहीं हमें पता होती है तो हम उसको एज इट इज गैस कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमें व्हाट शुड वी डू, वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग डिक्शनरी। जब भी हमें कभी डाउट हो तो हमें डिक्शनरी को कंसल्ट कर देना चाहिए और हम करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, मीनिंग डिफर होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है। स्पेलिंग सेम होती है, डिफर होती है तो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, तो और मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं। तो एक तो अपनी डिक्शनरी की हैबिट डालिए। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई स्पेलिंग को लिखें, पढ़ें, जाने, तो हम उसको 2 बार 3 बार बोल करके देखें और देखें कि जो लिखी हुई स्पेलिंग है वो क्या हमने सही स्पेलिंग लिखी है, क्या यही सही स्पेलिंग है। तो ऐसा नहीं हमने एक बार में सही हो जाएगा, हम 2-3 बार उसको अगर बहुत ध्यान से, बहुत डीपली उसको अगर देखेंगे तो हमें अपनी गलती जो है, जो भी हमारा रिटर्न स्क्रिप्ट है उसमें हमें अपनी गलती मिल जाएगी, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज ये है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। हम लोग जो भी गलती करते हैं, जो यूजुअली हमें लगता है हाँ ये स्पेलिंग में हम हमें कंफ्यूजन है, तो कुछ स्पेलिंग हर किसी की ऐसी होती है जो हर किसी को स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होती है। तो उन स्पेलिंग्स को हमें लिख लेना चाहिए कहीं पर, और उनकी हमें प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, राइट? जैसे डेफिनेटली में लोग ए लगा देते हैं, सेपरेट में ए और ई का कंफ्यूजन हो जाता है। एनवायरमेंट में हम एनवायरमेंट बोलते हैं जबकि इसमें एन भी आता है ना, एन साइलेंट होता है। तो इस तरह से फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में भी हम फरवरी बोल देते हैं, तो उस तरह से हम स्पेलिंग को भी फरवरी लिख देते हैं। तो ये हमें देखना है कि इन वर्ड्स की जो डिफिकल्ट हमें लगते हैं उनकी क्या जो है प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन हमारी क्या हो सकती है। और दूसरा जो है कि किस तरह से हम उस प्रोनाउंसिएशन को के अकॉर्डिंग स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ टिप्स थी
एक लास्ट टिप इसमें मैं जरूर दूंगी आपको कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की हैबिट को डालिए। कई बार हम गलत सुनते हैं और गलत ही फॉलो करने लग जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट और राइट प्रोनाउंसिएशन हैबिट को डेवलप करना चाहिए, वही सुनना चाहिए। अगर हमने सुना भी है तो हम, अगर कोई बताता है कि नहीं ये प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, तो उसको हमें समझ लेना चाहिए, राइट। तो अब जैसे इसको ही आप देख लीजिए, ये है एस्प्रेसो और ये है एक्सप्रेसो। अभी हम कहते हैं एक्सप्रेसो कॉफी, जबकि इट इज एस्प्रेसो, राइट। तो इस तरह से हमें जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमेशा आपको फॉलो करनी चाहिए बीइंग एन इंग्लिश टीचर और बीइंग अ टीचर, क्योंकि स्पेलिंग तो हम हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी सब्जेक्ट में। तो स्पेलिंग, अगर टीचर एक गलत स्पेलिंग बोर्ड पर लिखता है तो हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 80 आईज जो है वो टीचर को फॉलो देख रही हैं और उसकी करेक्ट स्पेलिंग को फॉलो कर रही हैं और अपनी कॉपी में गलत स्पेलिंग को लिख भी रही हैं। तो इट इज़ अ क्राइम फॉर अ टीचर टू राइट इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑन द बोर्ड, so it is necessary that you should write correct spelling, right? So for that you need to learn how to write the correct spelling and how to avoid the mistakes. Now moving towards the tricks to write correct spelling. कई बार हम लोगों को confusion हो जाता है बस, तो हम उस confusion को दूर करने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, किसको हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टिप है, ये हमारा फर्स्ट टिप है। फर्स्ट टिप ये है कि डबल द लेटर्स एस, एफ, जेड एंड एल एट द एंड ऑफ द वर्ड आफ्टर अ वॉवल। अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है और उसका एंड में जो वॉवल आ रहा है, वॉवल के बाद जो लास्ट कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो अगर वो कॉन्सोनेंट एस है, एफ है, जेड है और एल है, तो याद रखिए ये वोवल के बाद हमेशा डबल कॉन्सोनेंट आते हैं। अगर एंड जो है एस, एफ, जेड या एल से होना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्लफ, वो फ्लफ, फ्लफ में एफ एक आएगा या दो आएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वॉबल है ना, अगर यहाँ वॉबल है तो वॉबल के बाद अगर एफ आ रहा है तो दो ही आएगा। फर्स्ट यू देखिए, यहाँ पर भी डबल आ रहा है। लुल, लेस, लेसर, स्ट्रेस हम देखते हैं एस टी आर ई एस एस। अब आपने क्या देखा, ये जो ई है, ये ई एक वोवल साउंड है और हमें वर्ड को एस पे एंड करना है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर दो एस ही आएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर इन दिए गए लेटर्स में से किसी से हमें एंड करना है तो हमेशा हम डबल बार ही इन लेटर्स को लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी ये है कि अगर हमें के, क की आवाज आ रही है यानी क पे एंड करना है तो सी के या के, अब इसमें से क्या आएगा, तो ये भी हमें देखना है कि अगर मान लीजिए सी के हम कहाँ लिखेंगे, आफ्टर द वॉवल एंड के आफ्टर द कॉन्सोनेंट। यानी अगर हमें लिखना है क्वैक, तो अगर के की आवाज कैक पे आवाज एंड करना है तो अगर यहाँ पर वॉवल है लास्ट में तो हम इसको सी के से ऐड करेंगे, एंड करेंगे, यानी के का साउंड के लिए सी के आएगा। और अगर यहाँ पर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें सिंगल के लगाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमारी स्पेलिंग्स को आप याद रख सकते हैं कि अगर के पे एंड हो रही है स्पेलिंग, तो अगर वॉवल साउंड पे एंड है तो सी के लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड है तो हमेशा एक ही के लगेगा, राइट। सो ये सेकंड टिप है हमारी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं कि अगर डबल द कॉन्सोनेंट व्हेन एडिंग ईडी और आईएनजी इफ द वॉवल इज शॉर्ट। अगर हमारे वॉवल शॉर्ट हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं कि विन है हमारा और हमें इसके साथ आईएनजी लगाना है, राइट। विन प्लस आईएनजी, जैसे एक वर्ड है हमारा विन और इसके साथ हम कहते हैं भाई हमें आईएनजी लगा के सुफिक्स लगाना है।
तो अब हम सोचेंगे कि एक एन आएगा या दो एन आएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा जो भी कॉन्सोनेंट होता है लास्ट में, ये वाला, इसको हम डबल कर देते हैं अगर हम ईडी या आईएनजी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो ये जैसे था पेन, तो हमें ईडी लगाना था लेकिन हमने एक और एन ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। तो जब कोई छोटा वर्ड है, छोटा, ये याद रखना है आपको, जब कोई शॉर्ट है और शॉर्ट वॉवल भी है, ए इज अ शॉर्ट वॉवल, तो अगर इसके साथ हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो हम एक और एंड ऐड कर देंगे। सिमिलरली स्टॉप के साथ हम फिर आईएनजी लगा देते हैं, लगाना है हमें, तो डबल पी इसीलिए ही आएगा क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। और इसी तरह से पेनिंग, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुट आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। पुट आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, भाई ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये हमको ध्यान रखना है। हम कहते हैं आई पहले आएगा, आई ई आना चाहिए या ई आई आना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आई से पहले कोई और कॉन्सोनेंट है, राइट, तो आई ई आएगा, लेकिन परसीव। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे फर्स्ट परसीव, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ई आई का जो जो पेयर है, इससे पहले सी आया हुआ है। तो अगर कभी भी सी आएगा तो सी आने के साथ, सी के साथ हमेशा ई ही ऐड होता है, सी के साथ आई ऐड कभी नहीं होगा। रिमेंबर, सी के साथ कभी भी आई ऐड नहीं होगा। अब जैसे हम कहते हैं रिसीव, तो रिसीव में सी आया है तो सी के साथ ई ही आएगा, आई कभी नहीं आता। और अगर हम वैसे कह रहे हैं रिसिप्ट, तो आर ई सी आई ई पी टी, रिसिप्ट उसमें आ रहा है रिसिप्ट, राइट। तो वही है कि ई और आई का अगर कॉम्बिनेशन है तो वहां पर सी के साथ हमेशा ई ही आता है। और यहाँ आप देख रहे हैं आई ई है, लेकिन यहाँ आर है, इसलिए हमने आई पहले लिया, ई बाद में। आई और ई में पहले हमेशा आई आता है, ई बाद में आता है। हर हमेशा याद रखिए, किसी भी स्पेलिंग में ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। लेकिन अगर सी दे रखा है, सी आ गया बीच में, तो ई पहले आएगा और फिर आई आएगा, राइट। इसी तरह से ई, लास्ट का ई हट जाता है अगर हमें कोई भी सुफिक्स जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा, राइट। अगर सुफिक्स बिगनिंग विद अ वॉवल है, व्हेन एंडिंग अ सुफिक्स बिगनिंग विद अ वॉवल, तो उस केस में अब ये देख रहे हैं, अब यहाँ पर भी वॉवल है और यहाँ पर भी वॉवल है, ये भी तो वॉवल है। अभी हमने जब किया था जो पिछला वाला हमने किया था, यहाँ पर ये एन पी पी एन, ये वॉवल नहीं थे, राइट, ये कॉन्सोनेंट थे। तो उस केस में डबलिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमें ई है, ये भी वोवल साउंड है, और यहाँ पर ओ यू एस, ये भी वोवल आ रहा है, आई एन जी, आई भी वोवल है, यहाँ पर आई भी वोवल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं फिर कि ई को हम रिमूव कर देते हैं, हमेशा ई को रिमूव कर देते हैं। और इस तरह से हम अपने वर्ड्स फ्रेम कर देते हैं। रेस्पॉन्स है तो रेस्पॉन्स आई भी है, रिस्पॉन्सिबल, इस तरह से हो गया। फोरैज तो फोरैजिंग, इस तरह से। और याद रखिए एपोस्ट्रोफे का यूज, कई बार एपोस्ट्रोफे से आप वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। ये एपोस्ट्रोफे आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। यू हैव है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम यू हैव, यू हैव, इस तरह से लिखते हैं। और एपोस्ट्रोफे यू और हैव के बीच में यहाँ आता है, राइट। इसी तरह से दे आर, तो ये एपोस्ट्रोफे जो है सही जगह पर हमारा होना चाहिए, आर यहाँ पर होना चाहिए, राइट। इसी तरह से जेसीज बुक है, जेसीज ओन बुक है, तो जेसीज, तो इधर हमने इसको एपोस्ट्रोफे लगाया है। आई होप आपको समझ में आया है कि ये किस तरह से हमें स्पेलिंग्स को करेक्ट लिखना है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और जो रेफरेंसेस थे वो मैंने ये रेफरेंसेस यूज किए थे, आप भी रेफरेंस का यूज कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडी।